हेलो गाइस, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टू जेड वाला पे। जैसा कि सभी लोगों को पता है, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट का मतलब जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आने ही वाले 100% ऐसे क्वेश्चन हैं जो पक्का आएंगे। तो ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स का क्लास 12th का जो क्वेश्चन आज का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा है कि एक सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश तथा विभवांतर से आवेशित करने पर, यहाँ पे लिख लेना आवेशित करने पर, ठीक, आवेशित करने पर उसकी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा U प्राप्त होती है। याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ना, उसको पहले समझना बहुत जरूरी है। प्राप्त होती है यदि संधारित्र को स्रोत से अलग कर दिया जाए, जिससे जोड़ा गया, जिस बैटरी से उसको अलग कर दिया गया, वो अलग करने के बाद उसकी प्लेटों के बीच पूर्णतया के परावैद्युतांक माध्यम जो है कि मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित कर दी गई, यानी जितना वो संधारित्र था उसकी पूरी पूरी वो प्लेट भर दी गई। तो निम्नलिखित के नए मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में धारिता आपको नई बतानी है, नंबर 2 में विभवांतर आपको नया बताना है, नंबर 3 में आवेश आपको नया बताना है, विद्युत क्षेत्र नया बताना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताना है कि क्या परिवर्तन इसमें होगा। तो नंबर 1 हम लोग धारिता पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक धारिता। ध्यान देना, प्रारंभिक धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, या C नॉट लिख लो। C नॉट बराबर आपको पता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगी प्रारंभिक धारिता, ठीक है। अब अगर हमने उसके बीच में हमने क्या किया है, उसके बीच में हमने परावैद्युत पट्टी रख दी है, स्रोत से अलग करने के बाद परावैद्युत पट्टी रख दी गई है। तो ऐसे केस में जो नई धारिता होगी, परावैद्युत पट्टी रखने पर नई धारिता जो बनेगी वो C बराबर क्या बनेगी, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो इस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी की जगह पे हम C नॉट रख सकते हैं, इसको C के लिख लेना। तो C के बराबर आपको इतने के स्थान पर क्या मिल जाएगा, ये ऊपर C नॉट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा K C नॉट। तो आपको क्या पता चला कि जो धारिता है, यानी जो नई धारिता है, नई धारिता वो कितना बढ़ गई, K गुना बढ़ गई, K गुना हो जाएगी, ठीक। यानी संधारित्र की जो नई धारिता है वो K गुना हो जाएगी, ये आपको दिमाग में रख लेना है। तो पहला ये जो नई धारिता है वो आपको क्लियर हो गई। आगे आ जाओ आवेश पे, विभवांतर पे। नंबर 2 विभवांतर पे आ जाओ आप। विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा, तो विभवांतर के लिए अपना क्या देखेंगे, नई धारिता तो हमको ये पता चल गई, ठीक है। तो विभवांतर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे पहले हम पुराना यानी पहले वाला विभवांतर लिख लेते हैं कि पुराना विभवांतर अपना क्या होगा। विभवांतर का फार्मूला आपको पता है, देखो विभवांतर का फार्मूला प्रारंभिक विभवांतर, प्रारंभिक विभवांतर। तो प्रारंभिक विभवांतर क्या होगा, तो V बराबर, V डैश बराबर लिख लो, चाहे नहीं प्रारंभिक V ही लिखो। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो V बराबर की देखो C बराबर फार्मूला Q अपान V होता है। अगर हम V को इधर ले आए तो Q अपान C ये होता है आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V बराबर Q अपान C लिखेंगे, C प्रारंभिक विभवांतर। तो अब उसके बाद अगर स्रोत से हटा दिया गया तो नया विभवांतर, यानी जब उसके अंदर हमने के परावैद्युतांक के माध्यम के एक पट्टी भर दी तो फिर नया विभवांतर, नया विभवांतर क्या होगा, V डैश बराबर। तो V डैश बराबर आप क्या लिखें, देखो याद बता दें आपको, अगर हम स्रोत में, अगर स्रोत के भीतर कोई परावैद्युत पट्टी भरे और स्रोत से किसको हटा दें, स्रोत से उसको संधारित्र के बीच में पट्टी भर दें कोई परावैद्युतांक की, और उसको स्रोत से हटा दें, बैटरी से हटा दें, तो ऐसे केस में आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवेश प्लेटों का वही बना रहता है। तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नया पुराना आवेश, यहाँ पे आवेश भी लिख लेना आप 3rd नंबर में। यहाँ फिलहाल मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ कि Q वही रहेगा और नई धारिता C डैश हो जाएगी। अब आपको पता है कि Q अपान और C डैश की वैल्यू अभी ऊपर, ध्यान देना, ये C डैश लिखो या C के लिखो, चलो C के लिख लेते हैं हम लोग, C के है, नई धारिता लिखनी होगी, नई धारिता। तो C के का मान कितना है, K C नॉट, यहाँ पे C नॉट लगा लेना। तो अब Q अपान C नॉट के स्थान पे V लिखोगे आप, तो V डैश बराबर इस Q अपान C नॉट के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, V।
तो v अपॉन के हो जाएगा। तो v अपॉन के हो जाएगा, तो इसका मतलब जो विभवांतर था वो कितने गुना हो गया, नया विभवांतर भी, नया विभवांतर यहाँ लिखेंगे कि जो नया विभवांतर है, नया विभवांतर 1/k गुना 1/k गुना हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, याद रखना विभवांतर में कमी हो रही है, 1/k गुना मतलब विभवांतर में कमी हो रही है। तो दो चीजें हमने निकालनी। यहाँ पे तीसरी चीज की तरफ चलें तो है आवेश पूछा है। तो आपको पता है आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवेश में अगर हम स्रोत को हटा दें और उसके अंदर हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो पुराना और नया आवेश दोनों क्यों ही रहेंगे, ठीक, बात खत्म। अब आ जाओ फोर्थ नंबर में, विद्युत क्षेत्र की बात की है। तो पुराना विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आप ध्यान देना। पुराना विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को आप कैसे, विद्युत क्षेत्र को आप विभवांतर को जान चुके हैं और आप जो है विभवांतर और दूरी भी पता है। तो विद्युत क्षेत्र का एक संबंध है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र, तो प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र जो होता है तो उसको आप ई से लिख लें। तो ई बराबर होगा V अपॉन डी, ई बराबर V अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नया विद्युत क्षेत्र की तरफ जाएं, नया विद्युत क्षेत्र, तो ई बराबर ई डैश बराबर, तो V की वैल्यू अभी निकाला था, तो नया विद्युत क्षेत्र जब लिखेंगे तो ई डैश बराबर जो ये होगा तो वी डैश हो जाएगा, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं तो दूरी डी ही रहेगी। तो अब वी डैश का जो मान है तो वी अपॉन के रख देंगे, तो वी अपॉन के रखेंगे और साथ में डी तो है, और वी अपॉन के, तो वी अपॉन के जो है तो वी अपॉन डी की जो वैल्यू है, वी अपॉन डी की जो वैल्यू है वो क्या है, ई है। तो आप लिखोगे तो ई डैश बराबर ई अपॉन के हो जाएगा। तो आप फिर से ध्यान से देखें तो जो विद्युत क्षेत्र था वो भी 1/k गुना हो गया, यानी नया विद्युत क्षेत्र 1/k गुना हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या कम हुआ है। देखो आवेश में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और धारिता बढ़ गई है k गुना, जबकि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र कम पड़ गए हैं। अब आपका आया है पांचवा यहाँ पे पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग प्रारंभिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा लिख लें अगर सबसे पहले, प्रारंभिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो प्रारंभिक यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है बच्चा याद रखना। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा की अगर बात की जाए तो वो U से लिखें तो 1/2 लिख लेना और Q² अपॉन C0 लिख लेना। ये प्रारंभिक वाली आपकी हो जाएगी, यानी जो प्रारंभिक की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नई की बात करो, नई की, तो जो नई धारिता होगी, नई स्थितिज ऊर्जा होगी तो उसको लिखना नई ऊर्जा या नई स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर, तो नई स्थितिज ऊर्जा अगर U डैश की बात की जाए तो वो होगी आपकी 1/2 तो रहेगा, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन C0 के स्थान पे C के हो जाएगा। अब आपको यहां से लिखा हुआ इधर दिखा देते हैं, यानी नई स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर आपका होगा 1/2, Q² में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जो CK है तो CK के स्थान पे आप क्या रखोगे, KC0, तो U डैश बराबर, अब 1/2 Q² अपॉन C0 के स्थान पे U रख सकते हैं आप, तो U अपॉन K हो जाएगा। तो इसमें भी आ गई कमी। तो जो स्थितिज ऊर्जा है यहां लिखेंगे नई स्थितिज ऊर्जा 1/k गुना कम हो जाएगी, या हो जाएगी 1/k गुना हो जाएगी, ठीक, 1/k को मतलब कम ही हो रही, हो जाएगी लिख लेना, हो जाएगी।
ये कहानी हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ तक की। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। आपको कहीं नहीं जाना है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मिलने वाले, तो आप इसको नोट करें। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें।